अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। फैक्टराइजेशन के यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। एक्सरसाइज 7B के ऑलमोस्ट मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, 7B से रिलेटेड। तो चलिए एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं करना। ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो फैक्टराइजेशन के स्टेप्स लिख लिए हैं, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। फिर टेक कॉमन, अगर कोई कॉमन है तो हम वो लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप होता है लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म से। और फोर्थ स्टेप होता है कि हम दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं जो हमारे पास मल्टीप्लाई होके आया है वो आ जाए, और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आ जाए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, टेक कॉमन, क्या इसमें कोई कॉमन है? तो हमारे पास इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। उसके बाद टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 7 3 ज़ा होता है 21, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 21 आए, और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म आए, यानी कि 10, यहाँ पे n है, यानी कि ये मिड टर्म, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं कि हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 आए, सेम नंबर को प्लस या माइनस करवाएं तो 10 आए। तो 7 में अगर 3 हम ऐड करते हैं तो वो 10 ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 3 ज़ा 21, और 7 को अगर हम प्लस करवाएंगे 3 से तो वो 10 हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस हो रहा है 3 में तो इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, हम ब्रैकेट लगाएंगे। ये 7 को प्लस किया 3 से, यानी कि 7n प्लस होगा 3n से, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 7 हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस 3n एंड प्लस 7, ठीक है। कॉमन क्या है इन दोनों में? नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो n कॉमन है, n क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा प्लस 7, ठीक है। n यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि n हमने कॉमन लिया और यहाँ पे सिर्फ एक n है। दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस 7। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं 3n प्लस 7, और यहाँ पे क्या रह गया है n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। चलिए पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी है 4p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 3। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, क्या ये इसमें से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं? तो हम इसमें कोई कॉमन नहीं ले सकते। थर्ड है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट टर्म से, ये इसका है, ठीक है। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, लास्ट टर्म है 3 और फर्स्ट टर्म है 4, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। दो नंबर ऐसे हों जो मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, और दो नंबर ऐसे हों जो प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए, यानी कि 8, ठीक है, ये मिड टर्म है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? अगर हम 4 3 ज़ा 12 करते हैं तो 4 5 6 7 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, 6 2 ज़ा 12, तो 6 और 2 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम नंबर होने चाहिए, और 6 को प्लस करवाएंगे 2 से तो वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? 6 को प्लस करवा रहे हैं 2 से, तो हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4p स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखते हैं, देन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने क्या करवाया है? 6 को 2 से प्लस करवाया है, तो यहाँ पे 6p, ये वाला p यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये 8
प्लस 2p, ठीक है, फिर प्लस 3। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 4p² प्लस 6p और प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस 2p प्लस 3। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है और p भी दोनों में है, तो 2p कॉमन लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और प्लस 2 3 ज़ा 6 3, ठीक है। p यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि p हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे कर लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, लेते हैं +1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम +1 लेते हैं, ठीक है। क्या रह जाएगा 2p प्लस 3। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो 2p प्लस 3 हम 1 टाइम लिख लेंगे ये दोनों, और यहाँ पे क्या रह गया 2p प्लस 1, ठीक है। ये इसका आंसर है। पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है 6q² माइनस 17q प्लस 12। देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें से कोई कॉमन ले सकते हैं तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक ही टेबल में आए, तो इसका कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म से, तो 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, तो 12 से कितना होता है 72, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दो नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 72 आए और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो हमारे पास मिड टर्म आए, यानी कि 17 आए मिड टर्म। मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 8 ज़ा 72 होता है और 9 में अगर 7 ऐड करें तो हमारे पास 17 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 9 8 ज़ा 72 और 9 को अगर हम प्लस करवाएंगे 8 से तो 17 आएगा, तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। 6q² माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज़ लिखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद हमारे पास हमने 9 को 8 से प्लस करवाया है तो 9q, ठीक है, 9q ये वाला q प्लस 8q प्लस 12। ब्रैकेट को ओपन कर लेना है तो 6q² माइनस 9q, चाहिए माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस 8q प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 और q यहाँ पे कॉमन निकलेगा और 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 तो 2q माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है और q हमने बाहर लिख लिया है तो यहाँ पे q कॉमन नहीं आएगा। ये दोनों आते हैं 4 के टेबल में। अच्छा, ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में भी, ठीक है, लेकिन हम जो बड़ा नंबर होता है ना हम उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो 4 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। 4 2 ज़ा 8 होता है और प्लस माइनस माइनस और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, अब इसका मतलब हमने सही किया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2q माइनस 3 1 टाइम और यहाँ पे है 3q माइनस 4, ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट डी है 4r² माइनस 7r प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म से, लास्ट टर्म है हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाने होते हैं कि 12 आए और दो नंबर सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास मिड टर्म आए, यानी कि 7 मिड टर्म है। तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, तो अगर 3 को 4 से ही करवा देते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 4 और 3 7 होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 को हम प्लस करवाएंगे 3 से तो 7 आएगा, तो हम क्या करवा रहे हैं 4 को प्लस करवा रहे हैं 3 से इज इक्वल टू 7। 4r² माइनस माइनस तक एज इट इज लिखना है ब्रैकेट, फिर हमने 4r को प्लस करवाया है 3r से और प्लस 3 ऐसे लिखेंगे। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4r² माइनस 4r
माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 3r और प्लस 3 एज इट इज लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे तो 4r इसमें कॉमन है तो 4 1 ज़ा 4 होता है और यहाँ पे r रह जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, r माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 3 हमने कॉमन निकाला है तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये वाला और ये वाला सेम है। अब 1 लिखें तो भी सही है, 1 ना लिखें जब भी सही है, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं r-1, ठीक है, और 4r-3, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे आप पहला भी लिख सकते हैं 4r-3 और r-1, ठीक है। आगे पीछे भी लिखेंगे तो आंसर सही होगा। चलिए पार्ट ई कर लेते हैं। ई है 8s² प्लस 2s माइनस 15। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर देख लेते हैं टेक कॉमन, इसमें हम कोई कॉमन ले सकते हैं तो हम कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 8 से, ठीक है। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इधर करवा लेते हैं। 15 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 और 8 1 ज़ा 8 12 120 आएगा। और अब हम दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 120 आए और दो नंबर प्लस या माइनस सेम होने चाहिए, ठीक है। ऐसे करवाएं कि मिड टर्म आए और मिड टर्म है हमारे पास 2। 12 10 तक 120 होता है, ठीक है। तो अगर हम 12 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 और 12 को अगर माइनस करवाएं 10 से तो 2 आएगा। तो 12 को हमने क्या करवाया है, 10 से माइनस करवाया है तो हमारे पास मिड टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये मिड टर्म है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 8s² प्लस यहाँ तक हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, 12 को यानी कि 12s को माइनस करवाया है 10s से, ठीक है। तो 12 को जब 10 से माइनस कराएंगे तो 2 आता है और -15 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो प्लस 12s प्लस माइनस माइनस 10s माइनस 15, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन 4 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हम बड़ा नंबर लेते हैं। 2 में भी देखिए 8 भी आता है और 12 भी आता है और 4 में भी 8 आता है और 12 आता है। तो हम 4 को कंसिडर करेंगे, हम बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 4s हो जाएगा कॉमन और यहाँ पे रह जाएगा 4 2 ज़ा 8 8s प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 2s प्लस 3 आ गया यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया है और 10 और 15 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। तो 5 2 ज़ा 10 तो 2s माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम लिख लेते हैं 2s प्लस 3 और 4s माइनस 5, ये इसका आंसर है। पार्ट एफ है 6t² प्लस 19t माइनस 20। इसमें चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। टेक कॉमन तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। फिर लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फर्स्ट टर्म से। तो लास्ट टर्म है 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 0 0 120 आ रहा है 120। अब दो नंबर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करवाने हैं कि 120 आए और वही सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए यानी कि 19 आए। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इससे हम फैक्टर इजीली निकाल लेंगे इसका। तो 2 6 ज़ा 12 0 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 15 देन 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा। अब यहाँ पे हमें ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 120 आए, यानी कि अगर हम 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 हो रहा है। ये 24 को अगर हम 5 से करें
सॉरी 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 11 12। ये देखिए यहाँ पे आ गया। 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 120। 24 को माइनस करवाएंगे 5 से, माइनस या प्लस करवाएंगे 5 से, तो हमारे पास 19 आना चाहिए। तो अगर हम 24 में से माइनस करवाएंगे 5 को तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई करवाया है 5 से और 24 को माइनस करवाएंगे 5 से तो हमारे पास 19 आएगा। तो हमने क्या करवाया है, 24 को माइनस करवाया है 5 से तो हमारे पास 19 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6t स्क्वायर प्लस तक एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करवाया था, 24 t को माइनस करवाया है 5 से, यानी कि 5t से, तो 19 आ जाएगा, ठीक है। -20 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 6t स्क्वायर प्लस 24t प्लस माइनस माइनस 5t माइनस 20, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 6t कॉमन है, ठीक है। 6t कॉमन है तो t यहाँ पे रह जाएगा, प्लस 6 4 ज़ा 24 होता है ना, तो 4 ज़ा 24, ठीक है। इन दोनों में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा t माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो t प्लस 4 एंड 6t माइनस 5, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट जी कर लेते हैं। इसका है 4u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 21। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। टेक कॉमन, इसमें कोई कॉमन निकल सकता है तो नहीं निकल सकता। लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है हमारे पास 21, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, ठीक है, फर्स्ट टर्म से। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 21 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 1 द 4 4 टू 8 84। अब दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि 84 आए और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएंगे तो मिड टर्म आए, यानी कि 8 आए। 8 क्या है हमारे पास, मिड टर्म। एलसीएम ले लेते हैं 84 का। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7। अब इसमें से ही हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। तो हम ऐसे कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 84 आए, और ऐसे कौन से नंबर को हम प्लस या माइनस करवाएं, सेम नंबर होने चाहिए, तो 8 आए। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। 21 को अगर हम, ये 21 है, 21 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 84 आता है, ठीक है। तो 21 में से अगर हम 4 माइनस करें तो 8 नहीं आता। हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 14, 3 2 ज़ा 6, 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 7 8, ये आ गया 84। और 14 को अगर हम माइनस करवाएं 6 से तो क्या हमारे पास 8 आता है, माइनस करवाएंगे 6 से तो 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगा 14। 14 को मल्टीप्लाई करवाया है 6 से और 14 को माइनस करवाएंगे हम 6 से, तो हम 14 को माइनस करवा रहे हैं 6 से, तो हमारे पास 8 आ रहा है। 4u स्क्वायर और माइनस तक हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। हमने क्या करवाया है, 14u को माइनस करवाया है 6u से और -21 एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 4u स्क्वायर माइनस 14u माइनस माइनस प्लस 6u माइनस 21। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 14 भी आता है। 2u कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4u, ठीक है, माइनस और 2 7 ज़ा 14। और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 21 भी आता है। तो 3 और 3 2 ज़ा 6, 2u माइनस माइनस और 3 7 ज़ा 21। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। तो हम लिख लेते हैं 2u माइनस 7 और 2u प्लस 3, ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो 18u
स्क्वायर माइनस W माइनस 39। अच्छा, ये भी बड़े नंबर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर टेक कॉमन, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद है लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है 39, मल्टीप्लाइड करवाएंगे इसको 18 से। इसको कर लिए कैलकुलेटर से, तो ये हो गया 702। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कि 702 आए और सेम नंबर प्लस या माइनस करवाएं तो मिड टर्म आए। यहाँ पे मिड टर्म देखें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर करवाएं कि हमारे पास 1 आए। अगर हम इसको 25 से करवाते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 24। अच्छा, 1 है तो इसका मतलब है ऐसे ही कोई आगे पीछे नंबर आने चाहिए जिसको हम माइनस करें या प्लस करें तो 1 आए। तो ऑब्वियसली माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि प्लस करने से 1 नहीं आएगा। तो इसको हम कर लेते हैं। तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 5 0 6। तो ये तो 600 हो रहा है। तो दूसरा करके देखते हैं। अगर हम 26 को करते हैं 27 से करते हैं, चलें इसको देखते हैं। तो 6 7 दा 42, 6 और 4 इज़ 10 और 5 6 7। तो ये आ गया है। 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 26 से 702 आएगा और 27 को माइनस करवाएंगे 26 से तो 1 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करवाया है, 27 को माइनस करवाया है 26 से, तो हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, 18u स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करवाया है हमने, 27w को माइनस करवाया है 26w से और माइनस 39 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये 39 है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 18u स्क्वायर माइनस 27w माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 26w माइनस 39। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 से। ठीक है, 9 के टेबल में आता है तो 9u, 9 2 ज़ा 18, यू यहाँ पे एग्जिटिव आ जाएगा माइनस और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, और सॉरी ये यू नहीं है, ये सॉरी ये डब्लू है, ये डब्लू था, सॉरी मैंने यू लिख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डब्लू। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये डब्लू है। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 13 के टेबल में 26 भी आता है, 13 के टेबल में 39 भी आता है। तो 13 2 ज़ा 26 होता है। तो यहाँ पे 2w माइनस प्लस माइनस और 3 से 39 आता है। ठीक है, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। 2w माइनस 3 1 टाइम लिख लेंगे और 9w प्लस 13 1 टाइम लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर है। तो मैंने बाय मिस्टेक यू लिख लिया था, चलिए यू नहीं है, ये डब्लू है। ठीक है, डब्लू हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये डब्लू है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सही कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।